नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्याग्रह और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। तो सुबह 6 बजे से लगातार आप एबीपी गंगा पर महा कवरेज देख रहे हैं। कौन से निगम पर, कौन सी पालिका पर, कौन सी पंचायत पर किसकी जीत हुई, कौन आगे कौन पूछे, तमाम बड़े अपडेट्स आप देख रहे हैं। और सत्याग्रह में भी हम आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। 17 नगर निगम और सभी में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जो दावा किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, ना केवल निगम बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत भी धीरे धीरे हर एक तस्वीर साफ होती हुई एबीपी गंगा पर सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप देख रहे हैं। और सत्याग्रह में भी हम आपको हर एक सीट को लेकर रूबरू कराएंगे, ताजा अपडेट आपको दिखाएंगे। मेरे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे जानेंगे ताजा हालात, जिस जिस जगह पर वो मौजूद है वहां पर क्या चल रहा है। सबसे पहले सनुज, आप ही के पास आते हुए बताएं, मेरठ में किस तरीके जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि मेरठ वो सीट है जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन इस बार जीत। बताएं। हाँ, देखिए, इस बार जो है बीजेपी ने 2017 में जो उसका सपना अधूरा रह गया था, बीएसपी की सुनीता वर्मा यहाँ पर महापौर बन गई थी, उसका बदला यहाँ पर ले लिया है। और जो हरिकांत अहलूवालिया है, बड़े जीत के अंतर से 1 लाख करीब 1,09,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते हैं। तो अपने आप कहीं ना कहीं ये जो नतीजे हैं चौंकाने वाले हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की टेंशन बढ़ाने वाली खबर भी मेरठ से आई है। मेरठ में एआईएमआईएम के जो महापौर सीट पर प्रत्याशी थे मोहम्मद अनस, वो दूसरे नंबर पर आए हैं। यानी जो ये माना जा रहा था कि मेरठ में समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का कड़ा मुकाबला होगा, उस मुकाबले से समाजवादी पार्टी बाहर हो गई और यहाँ एआईएमआईएम के मोहम्मद अनस और हरिकांत अहलूवालिया बीजेपी के प्रत्याशी में टक्कर रही। और आखिरकार जो बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए, समाजवादी चौंकाने वाले नतीजे रहे हैं मेरठ के, और बड़ा उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार इस सीट को जीत लिया है। और देखिए, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रतीश से कानपुर का हाल भी हम जानेंगे। अलीगढ़ से देखिए हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम जगहों का जिक्र भी करेंगे। तो देखिए, 17 नगर निगम और 17 में कमल खिल गया है, लेकिन जीत के क्या मायने हैं और जीत के बाद किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, और उन तमाम सीटों पर जहां पर ये जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर अब किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक सीट का हाल हमें बता रहे हैं। बिल्कुल, और 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, नवीन, अनुभव और अविनाश ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अनुभव के साथ वीरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। लखनऊ से सीधा अपने दर्शकों को वहीं पर लिए चलेंगे, लखनऊ में, जहां पर अनुभव मौजूद है। अनुभव, बताएं, राजधानी में किस तरीके की तस्वीरें, जीत का जश्न कैसे मनाया जा रहा है। और वीरेश जी भी आपके साथ है, उनसे भी बात करें कि क्या जो एक्सपेक्ट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो मिला है वहां पर। जो लखनऊ में बीजेपी की उम्मीदवार थी सुषमा खरकवाल, वो जीती हैं मेयर पद पर, और वो पहुंची हैं पार्टी कार्यालय महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मिलने, आशीर्वाद लेने के लिए। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वीरेश जी भी साथ हैं। ये 17 नगर निगम में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दी भाई। 81 आज तक नगर निगम में लखनऊ में 81 सीट नहीं जीती, कभी 17 यानी पूरी कभी सीट नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो धर्मपाल संगठन महामंत्री हैं, उनका कहना था, प्रदेश के अध्यक्ष का कहना था और खुद मुख्यमंत्री का कहना था कि नगर पंचायत और नगर पालिका में भी ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं रहा, अभूतपूर्व रहा। 2017 में भी ऐसे देखने को नहीं मिला। यानी पार्टी ने भी ये नहीं सोचा था। अनुभव, ये याद करो आपकी जिस दिन धर्मपाल जी से और भूपेंद्र चौधरी से हमारी आपकी बात हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि नगर पंचायत और नगर पालिका में ये परफॉर्मेंस होगा। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है, अभूतपूर्व जीत है। और सुषमा खरकवाल जो कार्यकर्ता, तृणमूल से जुड़ी हुई कार्यकर्ता, जब सबसे पहले एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि तृणमूल से, जमीन से, 29 साल की तपस्या से निकली हुई कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने के लिए मेयर, प्रदेश की राजधानी का प्रत्याशी बनाया। और आज बहुमत, बड़े वोटों से वो जीती हैं।
ये उल्लास है, ये भीड़ है, ये महिलाएं हैं और साथ ही साथ ऊपर उनकी बातें हो रही हैं। किससे हो रही हैं? धर्मपाल से हो रही हैं, जो संगठन के महामंत्री हैं, निर्णायक हैं। और ऐसे में ये जिंदाबाद के जो नारे लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आगे निरंतर बढ़ते जाने की ये जो प्रक्रिया है, उसका ये परिणाम है। ये महिलाएं हैं, इनसे बात करना बहुत जरूरी है। जरा बात करिए। बहुत खुश हैं आप लोग, बहुत खुश है भैया। हमारी 25-26 साल पुरानी मित्र आज इस मुकाम पर पहुंची है, जिसके लिए हम लोग बरसों से तपस्या कर रहे थे। सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। ये वकील भी हैं। जी जी, बहुत ही खुशी का समय है और बहुत ही सेलिब्रेशन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जमीनी जुड़ी हुई कार्यकर्ता, हमारी अम्मा, हम इन्हें प्यार से अम्मा बोलते हैं। और अम्मा कानपुर में दूसरी अम्मा ये भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, सुषमा अम्मा। और बहुत ही खुशी है, बहुत ही उल्लास है सबके अंदर। और देखिए किस तरह से डेवलपमेंट हो ही रहा है और होता है। मीला पांडे से जब मैंने कहा कि चाची, कानपुर की चाची, तो उन्होंने कहा चाची ना बोलो अम्मा। तो साफ तौर पर वो खुशी नजर आ रही है कार्यकर्ताओं के चेहरे पर। अब देखिए, अम्मा का जिक्र यहाँ पर किया है कार्यकर्ताओं ने, लेकिन कानपुर में भी अम्मा ने जीत हासिल की है, यानी कि प्रमिला पांडे, जिन्हें रिवॉल्वर चाची कहा जाता है, एक बार फिर से भरोसा जताया और वो जीती है रतीश। और देखिए, इससे पहले आपको ये जानकारी देते कि अलीगढ़ मेयर सीट पर भाजपा के प्रशांत सिंघल 54,879 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। और 26 राउंड की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी जमीरुल्लाह को हराया था। जीत का श्रेय किसको देंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार की मांग की गई थी? सबसे पहले ऊपर वाले को, बीजेपी के संगठन को, मोदी जी, योगी जी को, जिन्होंने युवा चेहरे को एक मौका दिया इस मेयर प्रत्याशी को उतार कर। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई को, भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को, जो 24 घंटे हम सबके संग एक टीम बन के चले। उससे भी बढ़कर मैं सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो बिना आपके ये भाई बेटा अधूरा है, और जनता का प्यार के बिना तो हम वैसे भी अधूरे हैं सब दिन। राम काजू कीने बिना मोहे नहीं विश्राम। अब ये बेटा रुकेगा नहीं, विश्राम नहीं होगा। अब तो सिर्फ अलीगढ़ का विकास होगा। चलिए, बिल्कुल, तो अलीगढ़ में इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि जीत तो हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अविनाश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अलीगढ़ वो गढ़ माना जाता था जहां पर जीत पाना भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार बसपा ने यहां पर जीत हासिल की थी, काफी प्रचार प्रसार किया, लेकिन जीत आखिरकार हासिल हो गई है भारतीय जनता पार्टी को। किस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है इस वक्त अलीगढ़ में? जी पूछा, अगर बात करें तो लगातार बीजेपी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। और जब से अलीगढ़ में नगर निगम बना है, 5वीं बार भाजपा इस पे काबिज होने जा रही है। पिछली बार अगर बात करें तो बसपा काबिज हुई थी। ठीक मेरे पीछे नगर निगम है, जिसके सिरमौर को चुन लिया गया है। प्रशांत सिंघल अगले 5 वर्षों तक इसी नगर निगम में बैठ के अलीगढ़ की जो प्रशासन, अलीगढ़ के जो शहर है, उसकी देख रेख करेंगे। अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी वो स्वच्छ और सुंदर अलीगढ़ बनाने की होगी। लेकिन अगर बात करें तो इस जीत से यहाँ के सांसद सतीश गौतम इतने उत्साहित थे कि उन्हें दावा कर दिया है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से मैं अलीगढ़ से जीतूंगा। ऐसा दावा उन्होंने खुद एबीपी गंगा पे किया और साफ तौर पे कहा है कि योगी और मोदी की जीत है, और कोई भी आ जाए, चाहे अखिलेश यादव आ जाए या फिर कोई अन्य नेता आ जाए, योगी और मोदी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तो पूरी तरीके से जीत का सेहरा मुख्यमंत्री को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार मांग कर रहे थे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अलीगढ़ ने देने का काम किया है। और खुद यहाँ पे अखिलेश यादव भी आए थे प्रचार करने, साइकिल भी चलाई थी, लेकिन उनका जादू कहीं ना कहीं चलता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको बीजेपी के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। जो मार्जिन रहा है वो 54,000 के ऊपर रहा है, वोटों का जो अंतर रहा है 54,000 के ऊपर रहा है। और न सिर्फ अगर बात करें तो मेयर प्रत्याशी में पार्षद भी अच्छी खासी संख्या में बीजेपी के यहाँ से जीते। 46 पार्षद बीजेपी के 90 में से जीते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 33 ही समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत सकी है। और जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पे बसपा का प्रदर्शन था, वो उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई है। और बसपा यहाँ से जिस तरीके से रैलियां की, प्रचार किया, उसका जमीनी स्तर पर असर नजर भी आया और इतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत जाती है। और अब कानपुर अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। कानपुर में बताएं रतीश, क्योंकि इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि एंटी इनकम ऐसी हो सकती है क्योंकि प्रत्याशी रिपीट किया गया, बावजूद इसके इतनी बड़ी जीत, किस तरीके से प्रमिला पांडे और भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं आज? बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा था कानपुर में कि सियासी उठापटक काफ़ी ज़्यादा है और सियासी उठापटक के बीच नारा एक चल रहा था, कहो दिल से अम्मा फिर से, और अम्मा फिर से आ गई हैं।
कानपुर में अम्मा कहा जाता है प्रमिला पांडे को, और प्रमिला पांडे ने बेधड़क अंदाज में कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो धड़धड़ और धड़धड़ाधड़ एकदम से काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी। लेकिन जो सियासी पंडितों के अनुमान थे वो पूरी तरीके से धराशायी हुए, और धराशायी होते हुए प्रमिला पांडे ने जीत दर्ज की है। ये पहली बार कानपुर नगर निगम में हुआ है कि कोई प्रत्याशी, कोई व्यक्ति 2 बार लगातार महापौर पद पर सुशोभित हुआ है, और प्रमिला पांडे ने ये कर दिखाया है। तमाम आक्षेप लगे, तमाम पर्सनल अटैक किए गए थे, लेकिन वो सब दरकिनार हुए। कानपुर नगर निगम की तस्वीर में आज अभी तो बहुत ही कहीं ना कहीं मुकाबला इस बार कड़ा माना जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यहाँ पर जीत हासिल की है। और कानपुर में दोबारा से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा की प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने क्या कहा है एबीपी गंगा से, वो आपको सुना। इसका सवाल ये है कब एक साथ दोबारा 2 महिला हुआ था कि कोई 2 बार नहीं हुआ। इसी बार तो 2 बार महिला हुआ, पार्टी में महिला 2 बार तो कभी नहीं हुआ था जब से जनता चुन रही है, तो 2 बार महिलाओं को हुआ तो हम दोबारा जीते हैं। बात की जाए तो आप पर तमाम पर्सनल अटैक इस तरीके किए गए, चुनाव में आप एक प्रोपोगंडा चलाया गया। भाई प्रोपोगंडा का चलाया गया, कुछ लोग चलाए तो क्या कर ली भाई। सत्य हमेशा जीतता है, ठीक है, असत्य का हमेशा नाश होता है, असत्य से ज़्यादा पराजित होता है। मैं एकदम सत्यता 5 साल काम किया, जिसने मान लो बात को कहा ये बात तो उसको 5 साल में करना चाहिए। इन सब से जनता न्याय करती है। मैं जनता के दरबार में गई, जनता का न्याय है ये कानपुर का शहर। कानपुर शहर प्यार का शहर है, इसमें अगर कोई जहर घोलने का काम करेगा तो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा, जो कि जनता ने इस बार दिखा दिया। तो वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस बार भाजपा ने पूर्व मेयर मृदुला जायसवाल का टिकट काटकर पार्टी के विश्वास पात्र रहे अशोक तिवारी को मैदान में उतारा था। इन्होंने फिर से एक बार नगर निगम पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखा। ये जो भी आज आप देख रहे हैं बढ़त ये बीजेपी की ओर, ये हमारी बढ़त नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे सांसद भी हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, ये उनके नाम पर जो भी हमारा हम बढ़त बनाए हुए उनका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है, जिन्होंने 3 दौरा किया पूरे प्रदेश में। जो आज लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, एक उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, वो उनका देन है, वो मेरा व्यक्तिगत देन है। क्या प्राथमिकता रहेगी? अब लगभग आप जीत गए हैं, क्योंकि शुरू से लगातार आप आगे चल रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपने क्षेत्र के विकास पे जो एक सपना है, उसको मूर्त रूप देने का हम काम करें, और एक काशी पूरे प्रदेश देश में विकास का एक नया मॉडल बनेगा। और देखिए, वाराणसी से खुद नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं जीत के बाद कैसा माहौल है बनारस में। और नवीन, देखिए, कहा जाता था कि 1996 के बाद से बनारस की सीट को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीट को कोई भेद नहीं पाया। इस बार भी वही हुआ, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मतों से यहां पर जीत हासिल की है। किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है बनारस में? जी बिल्कुल, जनता ने बनारस में इतिहास को कायम रखते हुए, बरकरार रखते हुए फिर से कमल खिलाने का काम किया है, और जश्न की तैयारी अब हो रही है। हम इस वक्त वाराणसी के महानगर कार्यालय पर मौजूद हैं, और हमारे साथ बीजेपी के मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी मौजूद हैं। जायसवाल जी, ये जीत जिस तरह से हुई है, किस तरह से जीत को लेते हैं आप लोग? किस तरह से जश्न में डूबा है बनारस और बीजेपी? वाराणसी के विकास में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने ऐतिहासिक काम किया। काशी की जनता ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर चारों तरफ कमल का फूल बरसा दिया, और यह जब से चुनाव हो रहा है नगर निगम का डायरेक्टर, तब से पहली बार वार्डों में हमारे पास 2/3 की बहुमत आ रही है। 1 लाख के ऊपर हम लीड कर रहे हैं अभी तक मेयर पर। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत के पीछे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के प्रति जनता का आस्था, उनका विश्वास है। जो योगी मोदी जी ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, काशी के अंदर काम कर रहे हैं, जनता ने उसको अपने से जोड़ करके आत्मसात किया, और चारों तरफ काशी ही नहीं पूरे प्रदेश में कमल 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 फूल खिला दिया। पूरे यूपी में कर दिया है, पूरे यूपी में कर दिया है, और जनता ने ये माना है कि हम अब धोखे छलावे में नहीं रहेंगे, जो देश और प्रदेश के विकास करेंगे हम साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी के पहली बार ऐसा हुआ है कि 60 वार्ड से अधिक वार्डों पर पार्षद प्रत्याशी। हाँ, हम लगभग 64 पर जीत गए हैं।
जीत का सेहरा किसके सर बांध रहे हैं? माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, कार्यकर्ता को, काशी जनता को। तो, किस तरह की तैयारी, जश्न की किस तरह से तैयारी है, किस तरह से जश्न में बीजेपी और ये जश्न नहीं होगा, ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सबका प्रयास होगा कि हमारे महापौर के प्रत्याशी जो जीते हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत शिक्षित भी हैं, और हम सबका ये प्रयास होगा सब मिल करके काशी को जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा काशी स्वच्छ रहे। नवीन, आपका बहुत शुक्रिया और मंत्री जी का भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अनुभव, अविनाश, रतीश, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। अब सीधा लखनऊ आपको लिए चलते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ मौजूद है इस वक्त लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल। ये कार्यकर्ताओं का बल है और कार्यकर्ताओं ने जो अपनी ताकत दिखाई है, मैं उनके जो भावनाएं हैं उसका आदर करूंगी और उनके जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करूंगी। सुषमा जी, जब आप कार्यकर्ता के तौर पर लाठी खाते हुए हम लोगों ने देखा, आपको इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में धक्का खाते देखा, धूल फांकते देखा, पेड़ के नीचे बैठते देखा, नेताओं के दरवाजे पे दरवाजा खटखटाते देखा, उस वक्त का चेहरा और इस वक्त के चेहरे में बड़ी अंतर दिखाई। बीजेपी आप करें जब लाठी खाई तब भी आपने मेरा चेहरा देखा होगा, खुद लाठी खाई भी है। चलिए, बस हो गया। ये खुशी जो है छुप नहीं रही है, जाहिर सी बात है। प्रदेश की राजधानी की मेयर, नंबर 1 नगर प्रमुख, पहली महिला, तो जाहिर सी बात है ये खुशी, ये चमक, ये ग्लो तो होना ही चाहिए। ये खुशी तो आपके चेहरे पे भी है। बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सुषमा खरकवाल साफ तौर पर कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम करेंगे और ये कार्यकर्ताओं की जीत है। कैमरा तो हरिओम के साथ और वीरेश जी के साथ अनुभव शुक्ला, यूपी गंगा। तो सुना आपने सुषमा खरकवाल जो कि नवनिर्वाचित मेयर हैं, लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर है, और आपने उनको सुना, उन्होंने कहा और कहने से बहुत कुछ ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा बहुत कुछ बता रहा था। आयुषी कितनी खुश नजर आ रही थी। बिल्कुल, और देखिए इस बार नए चेहरे पर दांव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने और वो दांव भी सफल होता हुआ नजर आया है। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा ने फिर से एक बार कब्जा कर लिया है और गाजियाबाद में भाजपा की सुनीता दयाल ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, तो देखिए 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा दी। अपनी जीत के बाद सुनीता दयाल ने शहर के विकास पर फोकस करने का वादा किया है। मैंने ये कहा था कि कमल का फूल लाखों वोटों से जीतेगा और भाजपा का गढ़ है गाजियाबाद, पूरा उत्तर प्रदेश गढ़ है, जहां योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं और संगठन ऐसे लोगों के हाथ में है कि उन्होंने गिन गिन को कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया, तो सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव। और मैंने भी यहाँ अपना जीवन दिया है, छात्र जीवन से आज तक संघर्ष किया है, तो पार्टी का चिन्ह जिसके हाथ में हो तो वो जीतेगा ही जीतेगा, जीतते ही आए हैं हमेशा से। देखिए, सुनीता दयाल को आपने सुना, वादा किया है, और वहीं रामनगरी अयोध्या की बात करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए रामनगरी अयोध्या में भाजपा पर भगवान राम ने पूरा आशीर्वाद बरसा दिया है। अयोध्या मेरठ सीट पर भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी ने 34,000 वोटों से जीता। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्रति, मेरे नेतृत्व के प्रति, मेरे विचार परिवार के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री और अयोध्या के दूसरे विक्रमादित्य आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जिस प्रकार से अभूतपूर्व जन समर्थन, प्रेम और विश्वास हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, निसंदेह ये बड़ा आनंददायक क्षण है। आपको क्या लगता है जीत का फैक्टर क्या रहा? अयोध्या को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाना है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनानी है। तो ये जो अयोध्या का गौरव है ना, ये फिर से पुनर्बहाल हो रहा है। तो वो अयोध्या को लेके एक जो दोयम दर्जे की बात थी, जो दोयम दर्जे के यहाँ पे सौतेला व्यवहार था, उन सब चीज़ों को लेकर, और उसके बाद जब एक सांस्कृतिक दिखाई पड़ रही ऊंचाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं अयोध्या के लोगों को कि हाँ, और वो चीज़ें धरातल पर मौजूद थी। अयोध्या के लोग कहीं जाते थे, अयोध्यावासी होने के कारण उनका विशेष स्वागत सम्मान किया जाता था। तो देखिए तमाम सीटों का हाल हमने आपको बताया और तमाम जो प्रत्याशी जिन्होंने इन 17 नगर निगमों पे जीत हासिल की है उन्हें भी आपने सुना। तमाम जो श्रेय है जनता को दिया है और ये भी कहा है उन्होंने कि जनता ने उन पर आशीर्वाद बरसाया है। पूजा, बिल्कुल, लेकिन अभी कई पालिकाएं और कई परिषदों के नतीजे आना बाकी है, पंचायतों के नतीजे आना बाकी है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं।
बिल्कुल, निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। ये जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। ट्विटर के माध्यम से पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का विकास लगातार होता जा रहा है, पीएम मोदी ने ये लिखा है, और विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई। कुछ देर बाद जो ट्वीट का कंटेंट है वो भी आपके सामने रखेंगे हम, लेकिन निकाय चुनाव में भाजपा की इस बड़ी जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए उन सभी प्रत्याशियों को बधाई दी जिन्होंने जीत हासिल की है निकाय चुनाव में। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का विकास हो रहा है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री योगी को बधाई दी और साथ ही साथ तमाम जनता को, तमाम विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में 70 बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी और सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट, पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग, पुलिस के बीच ही हुई जमकर मारपीट। तो वहीं मतगणना स्थल के बाहर बवाल की तस्वीरें आई सामने। अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट की तस्वीरें आई सामने। मतगणना स्थल पर जमकर हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में आपस में जमकर भिड़े समर्थक। मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 66 से निर्दलीय दिव्यांग प्रत्याशी ग्यासुद्दीन ने व्हील चेयर पर बैठकर लड़ा चुनाव जीतकर दिव्यांग प्रत्याशी बने पार्षद। रामपुर किसवार विधानसभा उपचुनाव में अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी की जीत। नवनिर्वाचित विधायक को जिलाधिकारी ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। तो वहीं मंत्री दिनेश खटीक की बहन वर्षा मोंगा को मिली हार और भाजपा की वर्षा मोंगा को हराया। मंत्री दिनेश खटीक की बहन है वर्षा मोंगा। गोरखपुर में मेयर की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप, सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। मतगणना केंद्र पर हंगामा, धक्का मुक्की भी हुई। गोरखपुर में मेयर की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने फफक कर रो पड़ी सपा उम्मीदवार काजल निषाद। कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो करूंगी आत्मदाह। गोरखपुर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जीता चुनाव। मेयर के साथ ही पार्षद, प्रत्याशियों और समर्थकों में भी जीत की खुशी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर जीत के जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। वाराणसी में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते दिखे पार्टी के कार्यकर्ता। 6वें राउंड के बाद ली बम्पर जीत। मिर्जापुर से अपना दल भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कौल ने जीता चुनाव। विजय घोषित होने के बाद जिलाधिकारी ने सौंपा प्रमाण पत्र। बलिया में नगर निकाय चुनाव की मतगणना में चितबड़ा गांव नगर पंचायत के मतगणना केंद्र पर खाली मत पेटिका खुलने के बाद प्रत्याशियों का हंगामा। सफाई देते कहा, गलती से मतगणना केंद्र में रखी खाली मत पेटिका आ गई। लोनी नगर पालिका जीतने के बाद मदन भैया ने दी प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी रंजीता धामा की जीत के बाद लोनी की जनता का किया शुक्रिया। श्रावस्ती के नगर पालिका भिंगा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरफान अहमद की बड़ी जीत। भाजपा के राकेश कुमार गुप्ता को 3036 मतों से हराया। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व सदर विधायक को मैनपुरी एडिशनल एसपी ने किया मतगणना स्थल से बाहर। पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर कर रहे थे नारेबाजी। गोंडा में भाजपा एजेंट और मतगणना कर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठे भाजपा के प्रत्याशी के पति राजेश राय चंदानी। शाहजहांपुर जीत पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिया बयान। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
अर्चना वर्मा ने अपनी जीत का जताया आभार, काम करते रहेंगे, ये कहा अर्चना वर्मा ने। वहीं गोंडा की खरगोपुर नगर पंचायत से भाजपा की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ममता रस्तोगी सपा प्रत्याशी नसरीन बानो को उन्होंने हराया। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मतगणना केंद्र के अंदर हंगामा देखा। तो वहीं कार्यकर्ताओं और जनता की जीत को बताया अपनी जीत। भाजपा प्रत्याशी ने जीत के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं जीती मतलब जनता जीती। रामपुर नगरपालिका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सना खानम जीती चुनाव। सना खानम ने रामपुर की आवाम का किया शुक्रिया। चंदौली में मतगणना केंद्र के अंदर हंगामा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद में काउंटिंग के दौरान भाजपा और निर्दलीय सभासद प्रत्याशी के समर्थक काउंटिंग को लेकर आपस में भिड़े। आगरा नगर निगम की मेयर सीट पर बीजेपी ने फिर रचा इतिहास। बीजेपी ने आगरा की मेयर सीट पर 7वीं बार किया कब्जा। बीजेपी की हेमलता दिवाकर की भारी मतों से जीत। दूसरे स्थान पर बसपा, तीसरे पर सपा प्रत्याशी। अलीगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत सिंघल की जीत। प्रशांत सिंघल ने सभी का जताया आभार, कहा पिछले 5 सालों में जो गंदगी हुई है उसे साफ करूंगा, क्लीन और ग्रीन अलीगढ़ बनाऊंगा। कानपुर से भाजपा की महापौर पद की प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने दर्ज की बड़ी जीत। भीषण गर्मी के बीच इस बार कानपुर में 41.86% हुआ था मतदान। प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने सपा की वंदना वाजपेयी और कांग्रेस की आष्टी अवस्थी को हराया। कानपुर में हुआ है 41% मतदान। मेरठ की महापौर सीट पर बीजेपी ने हासिल की बड़ी जीत। हरिकांत अहलूवालिया महापौर सीट पर बड़े मार्जिन के साथ जीते। कानपुर में सपा पार्षद की जीत पर खुशी से भर आई आंखें, कहा 15 साल से कर रहा था संघर्ष, जीता तो विश्वास नहीं हुआ। प्रयागराज में फिर खिला बीजेपी का कमल। बीजेपी के गणेश केसरवानी प्रयागराज के नए मेयर चुने गए। सहारनपुर में मतगणना स्थल पर मारपीट में पुलिसकर्मी घायल। देवबंद में मतगणना को लेकर बूथ के अंदर मारपीट हुई। भाजपा कार्यकर्ता पर मारपीट का आरोप लगा। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने जीत के बाद दिया जनता का धन्यवाद, कहा हमें अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ है। कुशीनगर में भाजपा के प्रत्याशी और सपा के पूर्व सांसद के पुत्र से हुई झड़प। भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट। फतेहपुर में मतगणना के दौरान हुई झड़प। मीडिया के अंदर एंट्री की गई बैन। औरैया नगर पालिका के बदनपुर दक्षिणी वार्ड से बीजेपी से सभासद मधु पांडे, निर्दलीय प्रत्याशी राजन तिवारी के बीच काउंटिंग के दौरान झड़प। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल। मैनपुरी में 6 महीने के बच्चे के साथ चुनावी ड्यूटी करती नजर आई महिला कांस्टेबल। मतगणना में लगी महिला आरक्षी की ड्यूटी। बिजनौर में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की मतगणना के दौरान बिगड़ी हालत। आप प्रत्याशी ममता अग्रवाल को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल लेकर गई पुलिस। आरजेपी इंटर कॉलेज बिजनौर के मतगणना स्थल का मामला। मुरादाबाद में सपा मेयर प्रत्याशी ने अपनी हार की स्वीकार। पुलिस प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने नहीं होने दिया मतदान, इसलिए चुनाव हम हारे। कानपुर की नवीन गल्ला मंडी मतगणना स्थल के बाहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद की शराब की बोतलें, गाड़ी सीज करके की गई कार्रवाई। प्रत्याशी को विजय जुलूस या आतिशबाजी करने की प्रशासन ने नहीं दी परमिशन। प्रशासन ने दिखाया कड़ा रुख। बुलंदशहर के कंकोड़ नगर पंचायत से चेयरमैन पद पर भाजपा की जीत। भाजपा उम्मीदवार मोहित सिंघल ने जीता चुनाव। कासगंज मतगणना केंद्रों पर मतगणना कर्मी घंटों रहे खड़े बाहर, जिसकी वजह से देरी से शुरू हुई काउंटिंग।
कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने जमकर डांस किया। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत। 20वें और फाइनल राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल 1,10,529 मतों से जीते। रामपुर की स्वार विधानसभा पर जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी ने एबीपी गंगा से बात की। कहा, जनता ने जो प्यार किया उसके लिए जनता बधाई की पात्र। कहा, आजम खान ने दिया था हराने का चैलेंज, अब सपा हो चुकी है समाप्त। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले राहुल गांधी। कहा, कर्नाटक में नफरत के बाजार बंद हुए, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटक की जनता का आभार जताया। तो वहीं चुनावी नतीजों के दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिमला के जापू हनुमान मंदिर में पूजा की, भगवान से आशीर्वाद लिया। उन्नाव में मतगणना से पहले सभी दलों के प्रत्याशियों ने भगवान के दरबार में टेका मत्था। नतीजों से पहले जीत के लिए लगाई अर्जी। गोरखपुर में काली मंदिर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी ने जीत से पहले लिया आशीर्वाद। गोरखपुर से भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं मंगलेश श्रीवास्तव। बागपत की बड़ौत नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी सुधीर मान ने मंदिर में की पूजा अर्चना। छोटा दिगंबर जैन मंदिर में नतीजों से पहले पूजा कर भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। बड़ौत नगर पालिका से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है सुधीर मान। चित्रकूट नगर पालिका करवी से निर्दलीय प्रत्याशी निशी सोनी ने जीत दर्ज की। जीतने के बाद बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। कानपुर के बिल्हौर नगर पालिका में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। कल मतपेटी में अराजक तत्वों ने डाल दिया था तरल पदार्थ। भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस रही मौके पर मौजूद। वाराणसी में भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी अशोक तिवारी ने श्रीकाल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी ने जो विकास किया है उसके लिए जनता बधाई की पात्र। गोंडा में इलाज कराने आई प्रसूता की तीमारदारों से पैसा मांगने का मामला आया सामने। महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुषमा सिन्हा ने की दोषियों पर कार्रवाई। अमेठी में तेज रफ्तार कार जानवर से टकराई। हादसे के बाद कार में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मुसाफिर थाना क्षेत्र के कादू नाला पुलिस चौकी का मामला। ग्रेटर नोएडा में पीएनबी बैंक में लगी भीषण आग। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दादरी थाना क्षेत्र का है मामला। हरदोई में फिर से तेंदुए ने किया 6 लोगों पर हमला। गांव में तेंदुए के लगातार हमले से लोग दहशत में। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सांडी थाना क्षेत्र के मुरौली कठेरिया गांव का मामला। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा, फिल्म रोकने वालों की मंशा ठीक नहीं। सत्य घटना पर आधारित फिल्म को रोकना ठीक नहीं है। ज्ञान वापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर हाई कोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति ने किया स्वागत। एएसआई द्वारा करवाए गए सर्वे के फैसले से खुश हुआ संत समाज। नेपाल की ओर से धारचूला के घटखोला में फिर हुई पत्थरबाजी। भारतीय इलाके में मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। नैनीताल में मुख्य सचिव एसएस संधू ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर रोकने के दिए निर्देश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।